आयत 37, वला तमशी फ़िल अर्दी मरहा, और ना चलो ज़मीन में मरहा अकड़ कर। मरहा लफ्ज़ जो है ना, इसका मतलब होता है अकड़ना या इतराना। शिद्दत की खुशी में जिससे इंसान इतराने लगे, जो एक कामयाबी के बाद एक कैफियत तारी होती है इंसान पे, और इंसान फूले नहीं समाता। और याद रखें, क्योंकि जो दिल का इंसान का हाल होता है ना, उसका जिस्म पर असर आता है। तो इससे इंसान की वैसी ही हरकत होने लगती है। इंसान की चाल उसकी सोच के मुताबिक होती है, जो उसके दिमाग में सोच चल रही होती है ना, वैसे ही उसकी चाल चलन हो जाता है। तो उसकी बॉडी जो होती है वैसे ही रिएक्ट करती है कि इन्नका लन तखरिकल अर्द, बेशक तुम हरगिज़ नहीं फाड़ सकते ज़मीन को। ये तखरीका जो खरा का लफ्ज़ है ना, ये खलका का अपोजिट है। खलका का मतलब होता है पैदा करना, बनाना। खरा का मतलब होता है बिला सोचे समझे फाड़ना किसी चीज़ को, बिला तरतीब टुकड़े टुकड़े करना। जब चलते हुए ये महसूस हो ना तकब्बुर आ रहा है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये अकड़ आ रही है तुम्हारे अंदर, सोचो कुछ देर, जितने भी तुम पाँव मार लो ज़मीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़मीन जैसी होती है वैसी ही रहती है, जितनी भी तुम क़ुव्वत लगा लो। और वलन तबलुगल जिबाल तूला, और हरगिज़ नहीं तुम पहुँच सकते, बलगा पहुँचना या पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होता है। जिबाल पहाड़, तूला, तूल कहते हैं कि बुलंदी, तूल कहते हैं तूल देना, किसी चीज़ को लंबा करना, लंबाई ऊंचाई और बुलंदी के मायनों में। अगर चलते हुए तुम अपनी एड़ियाँ भी उठा लो, अपने सर को भी उठा लो, कितना ही ऊंचा होना चाहो हो जाओ, लेकिन पहाड़ की चोटी के बराबर नहीं पहुंच सकते। तो ये क्या होता है, इंसान का माइंड सेट में इंसान अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है। आपको देखिए कभी पहाड़ पे खड़े हों ऊपर, और ऊपर से देखें नीचे गाड़ियाँ, घर, वो कितने छोटे 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 नज़र आते हैं। तो ऐसा इंसान जब अपने आप को तकब्बुर कर रहा होता है ना, उसको बाकी सब लोग छोटे नज़र आ रहे होते हैं। और अगर ऊपर से देखें तो इंसान भी छोटे छोटे नज़र आते हैं। तो इंसान देखो तुम्हारी अपनी हैसियत है क्या। सूरतुल फुरक़ान में जो पहली अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान की खुसूसियत बताई है, खूबी बताई, क्या बताइए, इबादुर रहमान लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, यानी उनकी चाल से आजिज़ी नज़र आती है कि ज़मीन में अकड़ के ना चलो, लोगों से मुँह फेर के बात ना करो। लेकिन बाज़ लोगों को जब कोई नेमत मिल जाती है तो वो शुक्र अदा करना चाहिए था उन्हें, उसके बजाय वो क्या करने लगते हैंगे, उन पर उल्टा असर होता है और वो तकब्बुर में मुब्तला जाते हैं। वो ख़ुद को ही बड़ा समझने लगते हैं कि मेरा कमाल है, ये मैंने अचीव किया हैगा, ये मेरी सारी मेहनत का नतीजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बाहम तवाज़ु इख्तियार करो, कोई किसी पर फ़ख्र ना करे और ना ज़्यादती करे। बड़ाई तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, क्योंकि जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर हुआ वो जन्नत में ना जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा फरमाया है हमें, और दुनिया में हमें साबित करना है कि हम यार अब तेरे बंदे हैं। इबादत का मतलब ही क्या होता है, आजिज़ी और इंकिसारी, झुक जाना। तो अगर कोई झुकने के बजाय अकड़ना शुरू कर दे, अल्लाह की बात मानने के बजाय बिगड़ने लगे, तो यही तकब्बुर है। तकब्बुर की डेफिनेशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताइए, बतरल हक़ गमतन नास, यानी हक़ को ठुकरा देना, हक़ का इनकार कर देना और लोगों को हकीर जानना। हदीस कुदसी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़ाई मेरी चादर है, अज़मत मेरी इज़ार है, जो शख्स मुझसे ये लेने की कोशिश करेगा मैं उसे जहन्नुम में दाखिल करूँगा। यानी अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह ताला ही को बड़ाई जचती है, वही अल्लाहु अकबर, बस वही ज़ात है जो परफेक्ट हैगी हर चीज़ में। तकब्बुर करने वालों को क़यामत के दिन चूंटियों की मानंद उठाया जाएगा और उनके ऊपर आता है कि हर तरफ से ज़िल्लत छा रही होगी, सबसे बड़ी आग उन पर मुसल्लत होगी और उनको जहन्नुमियों का निचोड़ पिलाया जाएगा। तो इंसान को बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, दिल में, गुफ्तगू में, अमल में, कहीं भी अपने आप को ज़रा बराबर भी बुलंद ना समझने लगे। शैतान इंसान को अंदर से अंदर बाज़ नेकियां कराता है और फिर अंदर ही अंदर उसको वाह वाह दिला रहा होता है कि तो वाह तुमने तो ये काम कर लिया, लोग तो इतना पीछे हैं। और फिर याद रखें, अमल में सबसे पहले इंसान की चाल में तकब्बुर नज़र आता है। तकब्बुर, ख़ुद पसंदी, एहसास बरतरी, ये सब क्या होते हैं, दरअसल एक्चुअल में ये रिएक्शन होते हैं एहसास कमतरी का। वो बंदा जो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है कि उसके अंदर जो कमी है, और ना मानने के नतीजे में क्या होता है, अंदर उसके जंग चल रही होती है जिसमें वो मुब्तला होता है। फिर वो ऐसे काम करता है जिससे तकब्बुर टपकता है। वो दिखाता है कि जैसे मेरे अंदर कोई कमी नहीं है,
तो हम एक्सेप्ट करें, मान जाए हम कमज़ोर हैं। खुलिकल इंसान दईफ़ा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया हैगा। मुकम्मल ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हम सारी ज़िंदगी अपनी कमियों का मुकाबला करते रहें, एक में बेहतर हो जाएंगे एक चीज़ में तो दूसरे में पीछे रह जाते हैं। हम एक चीज़ की तरफ लगते हैं कि अपने आप को इस चीज़ में बेहतर करें, अपनी इबादत में बेहतर करें, तो अखलाक में कहीं कमी हो जाती है। अपने अखलाक में चलते हैंगे तो कहीं कहीं और चीज़ में कमी हो रह जाती है। तो इंसान इतराफ़ कर ले कि मैं छोटा हूँ। इंसान में कितनी भी ताकत हो, ज़मीन को तो नहीं तोड़ सकता। और तमाम कायनात में आप अर्थ को लें, खाली अल्लाह के सामने वो क्या है, वो ज़र्रे बराबर भी नहीं है। तो हमारी क्या हैसियत है फिर। इसी तरह आप सोचें, कितने ही कमाल कर लें, हमारी शान पहाड़ जैसी ही क्यों ना हो जाए, किसी भी चीज़ में कितना ही ऊंचा हो जाए, कितना ही फेम हासिल कर लें, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, चंद दिन बाद आपको पता चलेगा कि हमसे भी अच्छा काम किसी और ने कर लिया हैगा, कोई हमसे भी ज़्यादा आगे इल्म में बढ़ा हुआ हैगा। तो तकब्बुर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। तो याद रखें, बहुत सी ख़राबियाँ जो होती हैंगी वो तकब्बुर की ही वजह से होती हैंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मेंबर पे खड़े होकर कि मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु अख्तियार करता है अल्लाह उसको उठाता है, और जो ख़ुद बड़ा बनता है अल्लाह उसको नीचा कर देता है। वो लोगों की नज़र में छोटा और ख़ुद अपनी नज़र में बड़ा बनता है। तो तवाज़ु अख्तियार करें, आजिज़ी अख्तियार करें। और आगे क्या आ रहा है, आयत नंबर 38 में, कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। और इन कुल्लु ज़ालिका, ये सब बातें, कौन सी सारी बातें, जो पिछली आयतों में तमाम बातें आई हैंगी, ये सब क्या कही जा रही हैंगी कि ये सब तेरे रब को बहुत नापसंद है। इंद रब्बिका, तेरे रब के नज़दीक, मकरूहा, कराहियत वाले काम हैं। कौन कौन से? सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले शिर्क से बताया गया था। शिर्क से अपने आप को बचाओ, क्योंकि जो आयतें आई ना इन सब में डूज़ एंड डोंट्स आपको नज़र आएंगे। तो कुछ डूज़ देखें और डोंट्स देखें आप पहले, जिनसे मना किया गया था। शिर्क से बचो, माँ बाप को उफ़ कहने से बचो, फजूल खर्ची से बचो, कत्ल औलाद से, ज़िना के करीब भी मत जाओ, कत्ल इंसान, यतीम के माल को ना खाओ, बिला तहकीक बातें ना करो, राय कायम करने से पहले रोका गया है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करो, और तकब्बुर अकड़ने से रोका गया। ये सब काबिल नफ़रत काम है। और डूज़ में क्या आते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करो खालिस होकर, वालिदैन के साथ एहसान करो, उनके लिए दुआएं करो, रिश्तेदारों इंसानों के हुकूक अदा करो, नरम बात करो, वादा पूरा करो, नाप तोल में सही रहो। और ये तमाम बातें अदल पर मबनी हैं जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिए हैं।